नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है IIBF सर्टिफिकेट और एग्जाम। ये IIBF सर्टिफिकेट क्या है, ये IIBF एग्जाम क्या है, ये क्यों जरूरी है, इन सभी बातों का IIBF से संबंधित सभी बातों का आज हम आपको संपूर्ण जानकारी के साथ अपडेट देंगे। लेकिन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कितने नंबर चाहिए और ये कैसे मिलता है और इसे पास कैसे किया जाएगा, इसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। IIBF सर्टिफिकेट की आज के समय में बहुत डिमांड है, क्योंकि इसके द्वारा आप एक रोजगार आसानी से पा सकते हैं। IIBF सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको एक एग्जाम पास करना होगा। IIBF सर्टिफिकेट क्या है और कैसे प्राप्त करें? आपने IIBF सर्टिफिकेट का नाम तो जरूर सुना होगा और आपके मन में ये विचार भी आता होगा कि ये सर्टिफिकेट क्या है, किस काम आता है, IIBF सर्टिफिकेट कोर्स किस तरह का होता है। इसके द्वारा आप किसी भी बैंक की मिनी शाखा यानी मिनी बैंक या फिर किसी बैंक की CSP लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। ये सेवाएं आप तभी ले सकते हैं जब ये सर्टिफिकेट आपके पास होगा। IIBF सर्टिफिकेट क्या होता है? इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। यदि आप किसी बैंक की मिनी बैंक खोलना चाहते हैं, चाहे वो बड़ौदा हो, चाहे वो SBI हो या वो पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई सी भी बैंक का आप बैंक मित्र बनना चाहते हैं, उसकी CSP लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्टिफिकेट काम आता है। जो लोग इसके लिए IIBF एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, सिर्फ वही लोग इस काम को कर सकते हैं। IIBF एग्जाम सर्टिफिकेट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या इसकी योग्यता है, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, आइए जानते हैं। ये सर्टिफिकेट पाने के लिए व्यक्ति किसी भी स्ट्रीम से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए तथा उसके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज भी होने चाहिए। इनमें से है मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल ID होनी चाहिए, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, एक स्कैन किया हुआ फोटो और एक सिग्नेचर। इसके माध्यम से आप IIBF एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। IIBF एग्जाम अप्लाई करने के लिए आपको गूगल के सर्च बार में आपको लिखना होगा IIBF। जैसे ही आप IIBF लिखते हैं, ऊपर IIBF की वेबसाइट दिखाई पड़ती है आपको। उस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस नजर आएगा। ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये IIBF की वेबसाइट है। यहाँ से आप तो आपको ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर एग्जाम नॉन मेंबर, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, ये आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। यहाँ से आप IIBF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब
इसके कुछ यहाँ से आप अप्लाई करने के बाद में आपको एग्जाम शेड्यूल जो है वो लेना होगा। जैसे आप एग्जाम शेड्यूल ले लेते हैं कि हमारे इतना तारीख को पेपर होना चाहिए, और इसका एक सरल माध्यम है IIBF एग्जाम अप्लाई करने का कि जिस कंपनी से आपने ये मित्रा ले रखा है उसके LSP से आप संपर्क करें और उन्हें बोलें कि हमें IIBF का एग्जाम देना है। उस CC के माध्यम से आपका IIBF एग्जाम अप्लाई कर देंगे, और जिस डेट को आपका एग्जाम है उस डेट को आपको एग्जाम देने जो सेंटर आएगा और जो सेंटर आप चूज करोगे उस सेंटर पे जाके देना होगा। अब इसके अंदर कुछ बातें हैं जो आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक का CSP यानी मिनी ब्रांच खोलना चाहते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। भेजने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय IIBF से निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना पड़ता है। IIBF सर्टिफिकेट एग्जाम फीस की हम बात करें तो आपको 800 प्लस GST ऑनलाइन CSC के माध्यम से जमा कराना होता है, और बाद में आपको आपके द्वारा चुने गए सेंटर पर जाकर एग्जाम देना होता है। इसके बाद आपको IIBF सर्टिफिकेट दी जाती है। IIBF सर्टिफिकेट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के 100% पूछे जाते हैं, जो कि बैंकिंग और कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित होता है। IIBF सर्टिफिकेट एग्जाम को पास करने के लिए आवेदक को कम से कम 50% यानी कि 50 प्रश्नों का सही उत्तर देना अनिवार्य होता है। एग्जाम देने के लगभग 45 दिनों के बाद रिजल्ट आ जाता है। IIBF सर्टिफिकेट पास आवेदक को फॉर्म भरते समय दी गई मेल ID पर सर्टिफिकेट भेज दी जाती है। और IIBF सर्टिफिकेट एग्जाम पास करने के लिए जो क्वेश्चन और आंसर जो होते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, और उसी PDF का लिंक भी आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन आपको IIBF एग्जाम पास कराने में काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आते हैं। चलिए जानते हैं कौन से क्वेश्चन आते हैं, और ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चनों पर। इसमें बहुविकल्प प्रश्न आते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हमें अपनी बचतों को बैंक में जमा क्यों रखना चाहिए? हमें अपनी बचतों को बैंक में रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए हमें अपनी बैंक में राशि क्यों रखनी चाहिए? तो इसमें पहला ऑप्शन है यह सुरक्षित है, दूसरा ब्याज मिलता है, तीसरा किसी भी समय निकाली जा सकती है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें आप पढ़ के ही ठीक से उत्तर दे सकते हैं कि जो बैंकों में जमा राशि की जाती है उससे हमें क्या क्या फायदा होता है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। हमें अपनी बैंकों में जो जमा राशि होती है उस पर हमें चारों प्रकार के ऑप्शन लागू होते हैं। ये सुरक्षित भी रहती है, ब्याज जो मिलता है, किसी भी समय निकाली जा सकती है, ये सारे ऑप्शन इसमें सही। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। बैंक इनके विरुद्ध ऋण नहीं देता। बैंक किन के विरुद्ध ऋण नहीं देता? चार ऑप्शन आपके सामने है। सोने के आभूषण, 2 नंबर है भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी, 3 नंबर है लॉटरी टिकट, और 4 नंबर है NSC। तो इनमें से हमें एक ऑप्शन का जो सही है वो जवाब देना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा उत्तर है तो इसके लिए सही। बैंक इनके विरुद्ध ऋण नहीं देता, तो इसका सही आंसर होगा लॉटरी टिकट।
लॉटरी टिकट पर बैंक ऋण नहीं देता है। तीसरा आंसर की हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भारत में सबसे अधिक शाखाएं हैं। इसका सही आंसर हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन आते हैं, 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। 100 रुपए के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीएम पासवर्ड को रखना चाहिए व्यक्तिगत डायरी में, कार्यालय डायरी में, याद रखना चाहिए, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है, जो उचित आंसर है वो है याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एटीएम पासवर्ड केवल आपको बताना चाहिए पति या पत्नी को, आज्ञाकारी पुत्र को, आज्ञाकारी पुत्री को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, एटीएम का पासवर्ड हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए, किसी को भी, ये सिर्फ हमें ही मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन के बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, किस में नामांकन किया जा सकता है? बैंक बचत खाता में, आवर्ती जमा खाता में, मियादी जमा खाता में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? केसी चक्रवर्ती, डीके मित्तल, रघुराम राजन, मुकेश सिंह अहलुवालिया। इसका सही आंसर होगा रघुराम राजन। अगला क्वेश्चन है, यह लोगो किसका है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह लोगो किसका है? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला क्वेश्चन है, बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु 10 वर्ष होनी चाहिए। इसका सही आंसर है 10 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता? बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता, यानी कि लोन नहीं देता? फसल ऋण, शिक्षा ऋण, गृह ऋण, शराब और जुआ। इसका सही आंसर होगा शराब और जुआ के लिए बैंक ऋण, लोन, उधार नहीं देता। अगला क्वेश्चन है, केवाईसी का अर्थ क्या है? केवाईसी का अर्थ क्या है? वैसे आप जानते हैं केवाईसी क्या होती है, फिर भी आप ऑप्शन देख के बता दीजिए इसमें केवाईसी का अर्थ क्या होगा। अपने ग्राहक को जानिए, अपने चरित्र को पहचानिए, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केवाईसी का अर्थ है अपने ग्राहक को जानिए। उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वही केवाईसी में सबमिट किए जाते हैं।
उसमें उसका एड्रेस, नाम, पता सब कुछ लिखा होता है और वही केवाईसी होती है। अगला क्वेश्चन है, साहूकारों से लिए गए ऋण, ब्याज दर बहुत अधिक है, कोई उचित लेखांकन नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ब्याज दर बहुत अधिक होती है, कोई उचित लेखांकन भी नहीं होता है, कोई पारदर्शिता भी नहीं होती है, इसलिए इसके सभी ऑप्शन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का अभिप्राय। एटीएम का अभिप्राय, एनी एटीएम मनी, महिंद्रा का ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम जो मशीन होती है उसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है, समय से ऋणों की चुकौती के क्या परिणाम है? समय से ऋणों की चुकौती के क्या परिणाम है? अच्छी साख, कोई चिंता नहीं, भविष्य में आसानी से ऋण मिलना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। यदि आप बैंक से लिए गए ऋण को समय पर चुकता करते हैं तो इसके ये सभी परिणाम आते हैं। अच्छी साख बनती है, चिंता भी नहीं रहती है, और जब कभी भविष्य में हमें ऋण की आवश्यकता होती है तो आसानी से मिल जाता है। इसके लिए सभी ऑप्शन इसके सही, तो इसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही करते हैं। अगला क्वेश्चन करने का तात्पर्य, 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से एक जवाब बताना है। ऋण किस्तें न देना, पूरी साख, अनधिकृत गतिविधियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऋण किस्तें न देना। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा का तात्पर्य। जीवन बीमा का तात्पर्य, मानव का जीवन, मानव एवं पशु का जीवन बीमा, मशीन का बीमा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा मानव का बीमा। जीवन बीमा का सही मतलब होगा मानव का बीमा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बीमा किस बीमे से संबंधित है? आग, चोरी, सेंधमारी, उपरोक्त सभी। सामान्य बीमा उपरोक्त सभी से। आधार क्या है? तो आधार एक स्थायी खाता संख्या है। इसका सही आंसर होगा आधार एक स्थायी खाता संख्या है, और ये आप डेफिनेटली सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई और एस का अभिप्राय। ई और एस का अभिप्राय, ईस्ट और साउथ जोन, एजी और स्विफ्ट, आइदर और सर्वाइवर, उपरोक्त में से कोई भी। तो इसका सही आंसर होगा आइदर और सर्वाइवर। ओके, अगला क्वेश्चन है, करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है? नोटों पर क्या लिखना प्रतिबंधित? राजनीतिक संदेश, धार्मिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ही लिखना प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पीपीएफ का अभिप्राय, पेंशन प्लानिंग फंड्स, पर्सनल हैविंग पेंशन फैसिलिटीज, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, परमानेंट प्रैक्टिशनर्स फोरम। इसका सही आंसर होगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ का अभिप्राय पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकतम मूल्य वर्ग का नोट जारी किया जाता है।
100 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का और 10,000 रुपये। इसका सही आंसर होगा 1000 रुपये का। हालांकि अभी 2000 रुपये का नोट निकाला जा रहा है, तो अगर इसी प्रकार की श्रेणी आती है 100 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का और 10,000 रुपये का, तो आप इसमें 1000 रुपये वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। अगर इसके अंदर 2000 रुपये वाला ऑप्शन दिया जाता है तो आप 2000 रुपये वाला ही ऑप्शन चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन है NRI का अभिप्राय। नॉन रूरल इंडिविजुअल्स, नॉन रूरल इमिग्रेंट्स, नॉन रेजिडेंट इंडियन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा नॉन रेजिडेंट इंडिया। नॉन रेजिडेंट इंडिया। बैंक ऋण देता है घर पर, कार पर, शिक्षा पर, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। बैंक घर पे भी ऋण देता है, कार पे भी देता है, शिक्षा पे भी देता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? 50 रुपए के नोट में, 100 रुपए के नोट में, 500 रुपए के नोट में, या उपरोक्त सभी में? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। सुरक्षा धागा सभी नोटों में होता है, 50 के भी, 100 के भी, 500 के भी, सभी में। अगला क्वेश्चन है पैसे रखने का सबसे सुरक्षित स्थान? जमीन में गड्ढा खोदकर, बूथ, लोहे में बॉक्स में, लोहे के बॉक्स में, बैंक में, साहूकार के पास। इसका सही और जो उचित आंसर है वो है बैंक। बैंक के अंदर आप सबसे सुरक्षित पैसे रख सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए, ये सुरक्षित है, चोरी का जोखिम नहीं है, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गैर, दोनों। ये सुरक्षित है, चोरी का जोखिम भी नहीं। तो दोस्तों आज के लिए हम 30% ही कवर करेंगे और इसका एक वीडियो मैं कल भी डालने वाला हूँ इसके अगली सीरीज का। और जैसे ये सीरीज कंप्लीट होती है मैं इसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। इस सीरीज के अंदर 60 क्वेश्चन 30 आ चुके हैं और अगले पार्ट में 30 क्वेश्चन और कवर करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आंसर समेत डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना और अपनी तैयारी करना। और अंत में जाते हुए आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक का बटन दबा दीजिए। इससे क्या है कि हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे किए गए कार्यों की प्रशंसा हो रही। हमने जो प्रयास किया है उसमें लोगों को अच्छा लगा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।